हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। तो आज हम लोग क्लास 12th जो फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जिसमें 5 नंबर का आपका है। आज हम उसका पूरा कवर करने वाले हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। जो विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है वो कूलाम होती है। आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कूलाम का नियम किस बल से आधारित है। जो कूलाम का नियम है वो किस बल से संबंधित है। कूलाम का नियम विद्युत बल से संबंधित है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई होती है। जो विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है। जो विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई न्यूटन प्रति कूलाम होती है। आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम किस पर लागू होता है। जो ओम का नियम है वो किस चीज पर लागू होता है। वो धात्विक चालक पर लागू होता है। ओम का नियम धात्विक चालक पर लागू होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई है। प्रतिरोध का एसआई इकाई वो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा धनावेश की दिशा में होती है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा धनावेश की दिशा में होती है। ठीक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है। जो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है उसे वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे का नियम संबंधित है। जो फैराडे का नियम है इसको आप 10 में होगा, अब तो कट गया है। जो फैराडे का नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित है। ठीक। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। जो आपका ट्रांसफार्मर है वो अल्टरनेटिव करंट के द्वारा या एसी के द्वारा कार्य करता है। ठीक। 10 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में कितनी है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में कितनी है। तो 50 हर्ट्ज है। ठीक। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई होती है। जो विद्युत ऊर्जा को व्यवहारिक इकाई किलोवाट घंटा होती है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव निर्भर करता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वो किस चीज पर निर्भर करता है। तो वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश की प्रकृति क्या है। प्रकाश की प्रकृति क्या है। प्रकाश की प्रकृति केवल तरंग है, केवल कण। ये दोनों प्रकाश की प्रकृति होती है। तरंग और कण दोनों प्रकाश की प्रकृति होती है। लेजर प्रकाश होता है। लेजर प्रकाश जो होता है वो संगत होता है। लेजर प्रकाश संगत होता है। यक्स किरणों की खोज किसने की। जो यक्स किरणें हैं उसकी खोज लोएंटजन ने किया था। लोएंटजन ने किया था। यक्स किरणों की खोज लोएंटजन ने किया था। अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का जो उदाहरण वो आपका सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है आपका अर्धचालक होता है। डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। डायोड में एक पीएन जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के में किसका उपयोग होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग होता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टाइन ने दिया था। E बराबर mc स्क्वायर में c का अर्थ है। E बराबर mc स्क्वायर में c का अर्थ है प्रकाश की चाल। रेडियो तरंगे की खोज किसने की। रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी ने किया था। माइक्रोवेव का उपयोग होता है। माइक्रोवेव का जो उपयोग खाना पकाने में होता है। सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरणें हैं। जो सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरणें वो गामा होती है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत प्रकृति पर आधारित है। 27 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। तो दाएं हाथ के नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम संबंधित है।
फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मोटर पर संबंधित है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु मॉडल किसने दिया? परमाणु मॉडल जो है वो बोहर ने दिया था। परमाणु मॉडल बोहर ने दिया था। तो आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।